नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो सुनते हैं आज बद्रीनाथ भट्ट साहब, जिनको सुदर्शन के नाम से साहित्य की दुनिया में जाना जाता है, उनकी कहानी अंधकार। लाला राम नारायण अमृतसर के प्रसिद्ध व्यापारी थे। मिट्टी को भी हाथ लगाते तो सोना हो जाता। उन पर लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। उनकी 2 दुकानें थीं, एक कपड़े की, दूसरी अंग्रेजी दवाइयों की। उन्हें दोनों से मुनाफा होता था, किसी वस्तु का टोटा न था। भगवान ने सब कुछ दिया था, मगर कुछ भी न था। उनके लड़कियां कई थीं, लड़का एक भी न था। यह पुत्र अभाव उन्हें खाए जाता था, हर समय उदास रहते थे। बाहर जाकर तो कदाचित हंस बोल भी लेते, पर घर में आते ही उनकी आंखें अग्निमय हो जाती थीं। पार्वती समझती थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब लड़के लड़कियां पैदा करना किसी के अपने बस की बात थोड़े ही है। परंतु इस पर भी उसमें इतना साहस न था कि पति के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाए। वह घर में आते थे तो थर थर कांपती रहती कि कहीं गरज न उठे। सोचती, मेरे ही भाग्य में आग लगी है। इसमें किसी का दोष नहीं। लोगों के यहाँ कई कई लड़के पैदा होते हैं, पत्थरों के लिए मैं ही रह गई हूँ। सास कहती हैं, मेरे मोती जैसे बेटे को अभागिन मिल गई। चेहरा कैसा दमकता था, जैसे अनार का लाल दाना हो, पर अब वह बात ही नहीं है। न होठों पर वह मुस्कान है, न आंखों में वह ज्योति। देह पहले से आधी भी नहीं रही, अंदर ही अंदर घुला जाता है। राम नारायण ये बातें सुनते तो और भी दुखी हो जाते। कहते, माँ तुम ऐसी बातें न किया करो। जो वस्तु भाग्य में न लिखी हो उसके लिए रोना निष्फल है। मैंने समझ लिया है, हमारे वंश का नाम निशान मिट के रहेगा। हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा। तुम कुढ़ती हो, मुझे रोना आता है। पार्वती ये बातें सुनती तो उसके दिल में तीर चुभ जाते। पहरों रोती और प्रारब्ध को गालियां देती रहती। वह भगवान घर में से आई थी, पर अभागिन बनकर, जैसे खीर के थाल में लाल मिर्च पड़ जाए। उसे और सारे सुख थे, एक यही न था। उसने इलाज किया, साधु संतों से भस्म की चुटकी ली, व्रत रखे, मगर भाग्य रेखा न बदली। यहाँ तक कि कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती का आशा अंक पुत्र मणि से न भरा। लड़कियां 4 थीं, लड़का एक भी न था। एक दिन गली में एक ज्योतिषी आया। बच्चों के लिए रीछ और स्त्रियों के लिए ज्योतिषी दोनों समान हैं। स्त्रियों को तमाशा हाथ लग गया, बढ़ चढ़कर हाथ दिखाने लगीं। ज्योतिषी बातें बनाता था, पैसे बटोरता था। कैसा अच्छा व्यापार है। किसी का माल नहीं बिकता, किसी की बातें भी बिकती है। स्त्रियां पैसे देती थीं और हंसती थी, मगर पार्वती घर बैठी अपने दुर्भाग्य को रो रही थी। इतने में उसकी सास ने कहा, पार्वती जरा इधर आकर तू भी पंडित जी को हाथ दिखा ले। पार्वती ने निराश भाव से उत्तर दिया, हाथ दिखाने से क्या होगा, मगर हर्ज ही क्या है, दिखा ले। पार्वती का जी न चाहता था कि हाथ दिखाए, परंतु सास के भय से उसने उठकर हाथ ज्योतिषी के सामने कर दिया। सब स्त्रियां चुपचाप खड़ी हो गई। यह हस्त निरीक्षण न था, भाग्य निरीक्षण था। ज्योतिषी ने हाथ की रेखाओं को देखा और कहा, तुम्हारे मन में हमेशा क्लेश रहता है। पार्वती की सास ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पंडित जी, ज्योतिषी, पर यह क्लेश मन का है, शरीर का नहीं। सास बोली, यह भी सच है। ज्योतिषी बोला, इसके कन्याएं होती है, लड़का नहीं होता। स्त्रियों ने कहा, देखा, यह विद्या की बातें हैं। जो 4 अक्षर पढ़ जाते हैं वह कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र सब झूठ है। अब कहो, सच बताया है कि नहीं। ज्योतिषी बोला, इसका पति भी बहुत दुखी रहता है। सास बोली, महाराज यह भी सच है। ज्योतिषी बोला, इसके लिए नक्षत्र तो सब अच्छे हैं, केवल एक नक्षत्र अशुभ है, यह सब उसका फल है। सास बोली, महाराज तो अंतर्जामी है, अब यह देखें इसके भाग में बैठा है या नहीं। ज्योतिषी ने अच्छी तरह देखकर उंगलियों पर हिसाब किया और उसके बाद शोक से सिर हिलाकर कहा, नहीं। उत्तर साधारण था,
पर पार्वती का दिल दहल गया। उसकी देह से पसीना छूटने लगा, जैसे जीवन की सकल आशाएं और उमंगें प्रस्थान कर गई हों। उसने हतभागों की तरह भूमि की ओर देखा और रुक रुक कर पूछा, इसका कुछ उपाय भी है या नहीं? ज्योतिषी, उपाय तो है, परंतु बड़ा कठिन है। पार्वती बोली, मैं सब कुछ कर लूंगी पंडित जी। ज्योतिषी बोला, रात को शमशान में बैठकर जाप करना होगा, कर सकोगी? पार्वती का चेहरा फीका पड़ गया। आशा सामने आई थी, ओझल हो गई। पार्वती फिर उदास हो गई, जैसे कोई बाजी जीतते जीतते हार गई। ज्योतिषी बोला, तुम उदास न हो, तुम्हारे खातिर यह काम मैं कर दूंगा। भय बहुत है, सिद्धि के समय भूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अनजान आदमी सहम कर मर जाए, परंतु भूत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? चाहे तो पल भर में भस्म कर दें। हमारे शब्दों में आग है, एक मंत्र पड़े तो चिल्लाकर भाग निकले। पार्वती की आंखें आशापूर्ण हो गई, जैसे देवी का वरदान मिल गया हो। सास का चेहरा आशा की आभा से लाल था। उसे विश्वास हो गया कि अब जरूर लड़का होगा। करामाती पंडित रेख में मेख मार सकता है। ज्योतिषी जी की खातिर होने लगी। उसने जो कुछ मांगा वह दिया गया। पार्वती और उसकी सास नहीं करती थी। कभी काले बकरे के लिए रुपये मांगता, कभी सोने चांदी के लिए। उसे आज तक ऐसा अमीर घर न मिला था, न ऐसे अंध श्रद्धालु। दोनों हाथों से लूटता था और वह लुटवाते थे। हर मंगलवार को गरीबों में रोटियां बांटी जाती थी। ज्योतिषी जी ने पार्वती को एक मंत्र सिखा दिया था। वह नहाकर 15 मिनट जाप करती थी। खाना भूल सकता था, मगर इस मंत्र का जाप न भूल सकता था। अब इस मंत्र ही पर जीवन की सारी अभिलाषाएं अवलंबित थीं। सदा शंका लगी रहती, कहीं यह कच्चा तागा टूट न जाए। वह इसे प्राणपण से बचाकर रखती थी। यहाँ तक कि मंत्र की परीक्षा का दिन समीप आ गया। अब कुछ दिन शेष थे। पार्वती की रात दिन खातिरदारियां होने लगी। घर के लोग उसे कोई काम न करने देते थे। कहते, आराम से बैठी रहो, सब कुछ हो जाएगा। लाला राम नारायण ने कभी उससे सीधे मुंह बात न की थी। अब हंस हंस कर बोलने लगे, जैसे उससे मन मुटाव था ही नहीं। मुंह हर समय खिला रहता। पार्वती को कभी तांगे की सैर कराने ले जाते, कभी थिएटर दिखाने। कहते, जो जी में आए मांग लिया करो, मन मार कर रह जाना स्वास्थ्य के लिए खराब है। पार्वती को यह 9 महीने गुजरते मालूम न हुए। संसार के सारे सुख, सारे आराम पर्याप्त थे। जो कहती वही हो जाता। किसी को दम मारने की मजाल न थी। पहले दासी थी, अब रानी बनी। सास जो दिन रात हृदय बेधी ताने मारती थी, अब ऊंची आवाज में बोलते हुए भी डरती थी। कहीं पार्वती क्रोध न कर बैठे, कहीं उसका जी न खराब हो जाए। पार्वती की ऐसी खातिर, ऐसी खुशामद कभी न हुई। एक दिन रामनारायण बोले, ज्योतिषी कहता है 100 रुपये से एक भी पैसा कम न लूँगा। पार्वती, वह समय तो आ ले, देखा जाएगा। रामनारायण, मेरा दिल कहता है अब के लड़का ही होगा। पार्वती बोली, लक्षण तो मुझे भी अच्छे मालूम होते हैं। दिल में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि तुमसे क्या कहूँ। रामनारायण बोला, बस ठीक है, लड़का ही होगा। पार्वती बोली, जी चाहता है फल और मिठाइयाँ ही खाती रहूं, रोटी की तरफ देखने से भी घृणा होती है। रामनारायण बोला, खटाई पर तो दिल नहीं दौड़ता। पार्वती बोली, कभी ख्याल भी नहीं आता। रामनारायण, जी कैसा रहता है? पार्वती बोली, बहुत प्रसन्न। पहले सदा उदासी छाई रहती थी, अब सुस्ती नाम की चीज़ नहीं। जी चाहता है सारे दिन सैर किया करूं। ऐसी दशा मेरी आज तक कभी न हुई थी। रामनारायण बोला, मेरा दिल भी यही कहता है कि अब की जरूर लड़का ही होगा। पार्वती हंसकर बोली, अगर लड़का हुआ तो मुझे क्या दोगे? रामनारायण बोला, जो मांगोगी वही दूंगा, तुमसे बाहर थोड़े ही हूँ। पार्वती बोली, हीरे का हार मंगवा दोगे? रामनारायण बोला, अरे हीरे का हार? पार्वती, बस बस, इतना ही देखना था, देख लिया। रामनारायण बोला, तुम तो वकीलों की तरह झिरा करती हो।
पार्वती बोली, चलो रहने दो, मैं तुम्हारा दिल देखती थी, मुझे हार की क्या पड़ी है, तुम्हें खुशी मिल जाए यही सब कुछ है। रामनारायण बोला, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुआ। पार्वती बोली, क्यों झूठ बोलते हो, तुम्हारी तो आंखें ही बदल गई थी। मैं अनपढ़ हूँ पर अंधी नहीं हूँ, आंखें पहचानती हूँ। रामनारायण बोला, तुम्हें धोखा हुआ होगा। पार्वती बोली, खैर यह भी देखा जाएगा। इसी तरह 9 महीने बीत गए। प्रसव काल आ पहुंचा। रामनारायण बाहर बैठे घबराते थे, उनकी माँ अंदर घबराती थी। जो जो समय गुजरता जाता था उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी, देखें क्या हो क्या न हो। चेहरे का रंग क्षण क्षण में बदल रहा था, कभी आशा, कभी निराशा, कभी व्याकुलता। उनकी सकल इच्छाएं, समस्त उल्लास, सारे उद्गार आंखों में आ बैठे थे। उनके जीवन का आधार अब केवल एक शब्द पर था। यह खेती एक छींटे की प्यासी थी, यह लता एक झोंके की भूखी थी। सहसा अंदर से नवजात बालक के रोने की आवाज़ आई। रामनारायण चौंक कर खड़े हो गए और सवेग अंदर को चले। वे अभी आंगन में ही पहुंचे थे कि माँ बाहर निकल आई। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे, मुंह पर क्रोध, जैसे अग्नि की ज्वाला में पानी की बूंदें जल रही हो। रामनारायण के पांव वहीं रुक गए। अब उनमें आगे बढ़ने की शक्ति न थी। यह लंबा सफ़र, यह सुदूर यात्रा कितनी आशाओं को लेकर तय की थी, सब निराशा की भेंट हो गई। हृदय क्षेत्र को पानी का छींटा न मिला, आशा लता को वायु का झोंका प्राप्त न हुआ। फिर लड़की। रामनारायण का सिर चकराने लगा। निराशा जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो हमारी जीभ बंद हो जाती है। रामनारायण भी चुप हो गए। बहुत देर के बाद बोले, अब तो जी चाहता है कहीं निकल जाऊं, यहाँ मेरे दिल को शांति न मिलेगी। माँ बोली, धीरज धरो, घबराने से क्या होता है। रामनारायण बोला, वह ज्योतिषी मिल जाए तो मुंह नोच लूं। मुझे तो उस पर पहले ही विश्वास न था, मगर तुम्हारे ख्याल से चुप रहा, हजारों पर पानी फिर गया। माँ बोली, मुझे क्या पता था, धोखा ही धोखा है। रामनारायण बोला, कहता था जाप करूँगा तो लड़का हो जाएगा, सब भैया ढकोसले हैं, ऐसे महात्मा होते तो मांगते क्यों फिरते, घर बैठे पांव पुजवाते रहते। माँ बोली, बेटा, जब अपने ही कर्मों में न हो कोई तो क्या करे। आदमी तो बुरा न था, जो जो बातें बोली थी खोल कर कह दी, सारा मोहल्ला वाह वाह करता था। एक यह बात झूठ निकली, बाकी सब सच निकला। रामनारायण बोला, हमारे भाग ही खोटे हैं। अब मुझे आज्ञा दो, साधु होकर कहीं निकल जाऊं, घर पर रहा तो पागल हो जाऊंगा। माँ बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो तुम, भाग तुम्हारे क्यों खोटे होने लगे। भाग उस अभागिन के खोटे हैं जिसे राज सिंहासन पर बैठा कर भी आराम न मिला। मेरी मानो तब दूसरा ब्याह कर लो, इससे लड़का न होगा, बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं सहा जाता। रामनारायण बोला, मैं मर जाऊंगा पर यह न करूंगा, मैं आदमी हूँ, राक्षस नहीं हूँ। माँ बोली, अरे बेटा, मैं उसे घर से निकाल देने को थोड़ा कहती हूँ, यह भी पड़ी रहेगी। लोग दूसरा ब्याह लड़के के लिए करते हैं, शौक के लिए नहीं करते। अगर इससे लड़का हो जाता तो हमारा क्या सिर फिरा हुआ था। रामनारायण बोला, अब जो प्रारब्ध ही में न हो तो क्या किया जाए। माँ बोली, इसीलिए तो कहती हूँ दूसरा ब्याह कर ले, परमेश्वर की कृपा रहेगी। यह बातचीत पार्वती ने सौर गृह में लेटे लेटे सुनी। वह पहले ही मर रही थी, यह बातचीत सुनकर और भी मर गई। उसे विश्वास हो गया कि अब यह ब्याह कभी न रुकेगा। आने वाले दिन आंखों तले फिर गए। सोचने लगी, क्या होगा, अभी यह हाल है तो ब्याह के बाद क्या होगा। सभी दुत्कारेंगे, सब नई बहू को पूछेंगे, मुझे कोई न पूछेगा। यह अनादर, यह अपमान, यह तिरस्कार कैसे सहूंगी। पार्वती ने अपने सिर पर जोर से थप्पड़ मारा और रो रो कर, परमात्मा अब तो उठा लो, यह सहा नहीं जाता। हम रोते हैं इसलिए कि दूसरे हमें चुप कराए, इसलिए नहीं कि हमें और भी रुलाए। पार्वती इसी ख्याल से रोई थी,
लेकिन उसकी सास ने जब शब्द सुना तो वे और भी लाल पीली हो गई और उच्च स्वर में सुनाकर बोली, तेरे भाग में मौत नहीं, मौत तो हमारे भाग में है। बैठी राज करती हैं और छाती पर मूंग दलती हैं। यह शब्द नहीं थे, जहर से बुझे हुए तीर थे। पार्वती की आंखें अग्निमय हो गई, उसकी सारी देह जलने लगी। रगों का रुधिर इस तरह खोलता था जैसे कड़ाई में तेल खोलता हो। सहसा रामनारायण अंदर आ गए और प्यार से बोले, पार्वती धीरज धरो, लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं। माताजी जोश में आकर जो जी चाहे कह देती हैं, मगर उनकी नीयत खोटी नहीं है। भोली हैं, इतना नहीं समझती कि जिनके यहाँ बेटे नहीं होते वो मर थोड़े ही जाते हैं। तुम ऐसी बातों की चिंता न किया करो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। पार्वती चौंक पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि यह मीठे शब्द रामनारायण के मुंह से कैसे निकले। वह आज तक यही समझती थी कि यह बेटे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। अभी अभी माँ बेटे में जो जो बातें हो रही थी उनसे भी यही प्रकट होता था। एकाएक यह परिवर्तन क्यों? पार्वती ने बहुत सोचा, मगर कोई बात उसकी समझ में न आई। उसे आश्चर्य हुआ, पर इस आश्चर्य से बढ़कर प्रसन्नता हुई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। उसके सब पराये थे, केवल पति अपना था, मगर उसके लिए यही सब कुछ था। परंतु कुछ दिनों के बाद पति भी अपना न रहा। रामनारायण ने दूसरा ब्याह कर लिया। पार्वती पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उससे कोई सीधे मुंह बात भी न करता था। सब नई दुल्हन की सेवा में लगे रहते थे। अब नई दुल्हन घर की सब कुछ थी, पार्वती कुछ भी न थी। यहाँ तक कि उसका मान दासियों के बराबर भी न था। अब वह किसी काम में दखल न देती, चुपचाप अपनी कोठरी में पड़ी रहती। जो मिलता खा लेती, जो हाथ आता पहन लेती। अब उसे किसी की कड़वी बात पर क्रोध न आता था, न जली कटी बातें सुनकर आंखें सजल होती थी। कभी जरा से कटु भाषण पर उसके शरीर में आग लग जाती थी। उस समय वह घर की रानी थी, मगर अब उसका सिंहासन छिन चुका था। अब उसके पति ने उसे अपने मन मंदिर से निकाल दिया था। अब वह रानी नहीं थी, भिखारिन थी। भिखारिन को क्रोध करने का अधिकार किसने दिया है? परमात्मा ने भी नहीं। भिखारिन कुछ दिन मुफ्त की रोटियां फाड़ती रही, फिर काम करने लगी। पहले रानी से भिखारिन बनी, अब भिखारिन से दासी बनी। उधर दयावती सारे घर पर शासन करती थी। वह हंसती थी तो घर के सारे लोग हंसते थे, उदास होती थी तो घर के सारे लोग उदास हो जाते। जरा तेज से चलती तो सास कहती, बेटी संभल कर चलो, नहीं तो पाँव दुखने लगेंगे। ऊपर से नीचे उतरती तो कहती, कमर दर्द करने लगेगी। उसका जरा सा सिर दुखता तो रामनारायण की जान पर आ बनती। भागे भागे डॉक्टर के पास जाते और दवाओं की शीशियाँ उठा लाते। ननंदे दयावती पर प्राण देती थी। क्या मजाल जो उसकी इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से निकल जाए। परंतु इतना कुछ होने पर भी दयावती खुश न थी। उसे दिल में हर समय बुरी बुरी भावनाएं उठा करती। एकांत में बैठती तो फूट फूट कर रोया करती। उसे हंसते मुस्कुराते देखकर किसी को संदेह भी न हो सकता था कि उसके दिल में कोई प्राणघातक जलन, कोई दुखदायक पीड़ा होगी। ऊपर ठंडा पानी लहरें मारता, नीचे आग सुलगती थी। रात का समय था। पार्वती ने बर्तन साफ किए, रसोई घर धोया और छोटी लड़की को लेकर अपनी कोठरी में चली गई। मगर उसके शरीर का एक एक अंग दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जागी तो सारा शरीर तप रहा था और सिर उठाए न उठता था। पार्वती चुपचाप लेटी रही। उसमें हिलने की हिम्मत न थी। यहाँ तक कि 9 बज गए और चूल्हा गर्म न हुआ। लड़कियाँ रोटी मांगती थी और रोती थी। पार्वती उनकी तरफ देखती थी और कराहती थी। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर दयावती का दिल पसीज गया। वह दयावती थी। उसने दया में का अभाव न था। उसने मुंह से कुछ न कहा, परंतु रसोई घर में जाकर रसोई बनाने लगी। इतने में पार्वती की सास ने पार्वती को कोठरी के बाहर आकर कहा, परमात्मा करे ऐसी बहू किसी को न मिले। खाने को हर घड़ी तैयार हैं, काम का ध्यान ही नहीं।
नई दुल्हन बैठी काम करती है, यह रानी स्टेज पर लेटी है, कोई देखे तो क्या कहे। पार्वती ने कराहकर उत्तर दिया, क्या करूं, बुखार हो रहा है। सास बोली, यह सब बहाने हैं, मैं खूब जानती हूँ। बुखार उखार कुछ नहीं, बहाना है बहाना। पार्वती बोली, माँ जी, बहाना तो मैंने आज तक कभी नहीं किया। सास बोली, बड़ी सतवंती है ना तू, बहाना क्यों न करने लगी। कल सांझ तक बुखार न था, अब कैसे हो गया। पार्वती, अब यह मैं क्या जानूं, रात को देह दर्द करती थी। सास बोली, देखना कहीं निमोनिया न हो जाए। पार्वती, हो जाए तो क्या कहना, मगर निमोनिया भाग्यवानों को होता है, अभागों को नहीं होता। सास बोली, भाग्यवान तो मैं ही हूं, अब मुझे मार। पार्वती बोली, आप तो लड़ती हैं, मैंने यह कब कहा। सास बोली, मेरा सिर फिरा हुआ है ना, इसलिए कह रही हूँ। पार्वती बोली, शायद फिरा ही हो। आग पर तेल पड़ गया। सास ने गरज कर कहा, अगर फिर फिरा हुआ न होता तो तेरी जैसी कमजात लड़की को कैसे ब्याह लाती। पर नाले का पत्थर चौबारे में लग गया। पार्वती कमजात का शब्द सुनकर क्रोध न रोक सकी। जाओ, भीतर जाकर बको, मैं तो यहीं मर रही हूँ। इलाज का ध्यान नहीं, लड़ने की धुन सवार हो गई है। परमात्मा ऐसी सास दुश्मन को भी न दे। अब सहन करना संभव न था। पार्वती की सास रोने लगी और इतने जोर से रोई कि सारा मोहल्ला जमा हो गया। चीख चीख कर कहती, बहनों, इस निर्लज्ज बहू ने मेरी पत उतार दी, मेरा जरा सा भी लिहाज नहीं किया। रात को कहीं बुखार हो गया था, मैंने आकर पूछा, हकीम को बुला लूं। बस इतनी सी बात पर गालियां देने लगी। बोली, तुम्हें मेरे बुखार की क्या परवाह, तुम्हें उस समय मालूम होगा जब तुम्हारे बेटे को और उसकी बेगम को बुखार चढ़ेगा, तब पूछूंगी, क्यों माँ, अब हकीम को बुलवाऊं। मैंने कहा, मुझे गालियां दे लो, उस पर गऊ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस पर नाम ले लेकर रोने लगी और मुझे कोसने लगी, वह गरीब, न लेने में न देने में, अब तुम ही कहो मैंने क्या बुरा किया। मोहल्ले की स्त्रियां चुप थी। वह जानती थी कि पार्वती ऐसी स्त्री नहीं है, परंतु उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। हम दुखिया के पक्ष में होते हुए भी उसकी सहायता नहीं करते, उल्टा बाज वक्त उसके विरुद्ध बोल देते हैं। यही दशा स्त्रियों की थी। उनके दिल कहते थे कि पार्वती निर्दोष हैं, सारा महाभारत बुढ़िया का मचाया हुआ है, मगर फिर भी उनमें सच बोलने का साहस न था। हम अपने लिए झूठ बोल सकते हैं, पर दूसरों के लिए सच भी नहीं बोल सकते। सारा दिन बीत गया, पार्वती को कोई दवा न मिली, न उसके पास जाकर किसी ने देखा कि गरीब जीती है या मरती। रामनारायण खाना खाने आए और दुकान चले गए। सास धूप में लेटी रही, ननंदे क्रोशिया के रुमाल बुनती रही। केवल पार्वती की अबोध लड़कियां, जो कभी कभी उसके पास जा बैठती थीं, कभी बाहर निकल आती थी। इनके अतिरिक्त एक और प्राणी भी था जो उसका सुख दुख अनुभव करता था, और वह थी दयावती। हाँ, दयावती, पार्वती की सौत। वह पार्वती के लिए तड़पती थी, पार्वती के लिए रोती थी, मगर कुछ कर न सकती थी। वह इस घर में नई थी, उसे कोई कुछ कहता न था। वह स्वयं लज्जा से चुप रहती थी। उसे भय न मारता था, परंतु संकोच जरूर मारता। हमारा दिल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। रात के 2 बजे का समय था। पार्वती अपनी कोठरी में बेसुध पड़ी थी। एक और एक धुंधला सा दिया टिमटिमा रहा था, मगर उसका तेल समाप्त हो चुका था और उसका प्रकाश धीरे धीरे मर रहा था। यह मिट्टी का दिया न था, पार्वती के भाग्य का दिया था। कैसा तुच्छ, कितना छोटा, उसका प्रकाश अंधकार में किस तरह विलीन हो रहा था। इसका जीवन मृत्यु के मुंह में किस तरह भागता हुआ जा रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला और दयावती धीरे धीरे अंदर आई। उसने पार्वती के चेहरे की ओर देखा और ठंडी आह भरकर उसके सिरहाने बैठ गई। उसके बाद उसने पार्वती के सिर अपनी जंघा पर रख लिया और उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरने लगी। पार्वती ने घबरा कर आंखें खोल दी और कहा, कौन। उसको आशा थी यह रामनारायण होंगे।
दिनों में माँ के ख्याल से नहीं आए, अब आए हैं। अपना फिर भी अपना है, पराया कैसे हो जाएगा। मगर मुंह मोड़कर देखा तो सन्नाटे में आ गई। यह राम नारायण न थे, दयावती थी। पार्वती की आंखों में पानी आ गया। उसने एक क्षण तक दयावती की मुंह की तरफ ताका और फिर उसके गले से लिपट गई। उसने जिन्हें अपना समझा था वह पराये निकले, मगर जो पराया था वह अपना बन गया। दुनिया के रास्ते कितने निराले होते हैं, कितने अद्भुत होते हैं। दयावती ने पार्वती को चारपाई पर लेटाकर कहा, कोई दवा नहीं खाई। पार्वती बोली, नहीं, मेरी परवाह किसे है जो दवा खाऊं। दयावती बोली, तो बुखार कैसे उतरेगा। पार्वती बोली, भगवान उतार देगा। दयावती बोली, नहीं, तुम्हें दवा खानी होगी। इस घर के आदमी सभी राक्षस हैं। बहन, तुम्हें विश्वास न होगा, मैं तुम्हारे लिए सारे दिन कुड़ती रहती हूँ। तुम्हारे साथ शक्ति होती है तो मेरा दिल रोने लगता है। जी चाहता है तुम्हारे गले से लिपट जाऊं, पर घर वालों का ख्याल रास्ते में खड़ा हो जाता है। सोचती हूँ क्या कहेंगे, सौ बातें बनाएंगे, मगर अब यह बेपरवाही न होगी। पार्वती ने धुंधले दिए की तरफ देखते हुए कहा, बहन, अब तो जी चाहता है कुछ खाकर सो रहूं। सब कुछ देख लिया और क्या देखूंगी। अब यह अधोगति नहीं सह सकती, अब तो मौत आ ही जाए। दयावती बोली, अधीर क्यों होती हो, यह दिन भी गुजर जाएंगे। पार्वती बोली, प्रारब्ध में यह लिखा है, यह मालूम न था, मालूम होता तो जोगिन बन जाती। दयावती बोली, जोगिन बनना इतना आसान होता तो आज संसार में चारों तरफ जोगिने ही जोगिने नजर आती। पार्वती बोली, आज का हाल तो तुमने स्वयं देख लिया, बताओ मेरा क्या दोष है। दयावती बोली, खूब देख लिया, ज्यादती सारी उनकी है, तुम्हारा दोष नहीं है, इसे सारा जहान जानता है। पार्वती बोली, कहने लगी, गालियाँ देती हैं। दयावती बोली, अब लड़कियां होती हैं तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है, यह कोई अपने बस की बात थोड़ी ही है। पार्वती बोली, वह तो समझते हैं कि यह जानबूझकर लड़कियां जनती हैं, लड़कियां पैदा करती हैं। दयावती बोली, आदमी को कुछ तो सोचना समझना चाहिए ना। पार्वती बोली, जब देखो तने रहते हैं। तब दयावती बोली, और तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पार्वती बोली, जीना दूभर हो गया है, हर समय सहमी रहती हूँ। दयावती बोली, पर मेरी तरफ से मन साफ कर लो, मैं तुम्हें बड़ी समझती हूँ। पार्वती बोली, मेरा मन तुमसे पहले ही साफ है। दयावती बोली, मेरे कारण तुम्हें जरा भी कष्ट न होगा। पार्वती ने दयावती को गले लगा लिया और स्नेहपूर्ण स्वर से कहा, तूने मुझे बचा लिया। मैं समझती थी इस घर में मेरे दुश्मन ही दुश्मन हैं, हित चिंतक कोई नहीं, परंतु तूने मेरे विचार बदल दिए। अब मुझे इतनी शांति है कि कम से कम मुझे तू तो बेगुनाह समझती है। सहसा दिया बुझ गया, चारों तरफ अंधकार फैल गया। इस अंधकार में पार्वती और दयावती दोनों छिप गई। क्या उनके भाग्य का दिया भी बुझ गया। पार्वती महीना भर बीमार रही। दयावती ने सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर दिए। उसे हर समय वही चिंता रहती थी कि पार्वती किसी तरह बच जाए। वह उसके सिरहाने से न उठती, नियत समय पर दवा देती, समय पर दूध देती। रात को सोते सोते चौंक उठती तो उसे देखकर सोती या जागती। ऐसी चिंता, ऐसी व्यग्रता, ऐसी उत्सुकता से किसी माँ ने अपने बच्चे का भी इलाज न किया होगा। उसे सास समझती थी, समझाती थी, पति रोकता था, मगर वह किसी की न सुनती थी। कहती, इसकी सेवा मैं करूँगी। यह दुखिया है, इसके मन मंदिर में प्रेम की जोत जलती है, इसने मेरा मन मोह लिया है। पार्वती की लड़कियां दयावती की आवाज़ सुनती तो उनकी तबीयत हरी हो जाती और इस तरह लपक कर आती जैसे वह उनकी माँ हो। उनके रहने सहने का, खाने पीने का सब प्रबंध वही करती थी। यह स्वर्गीय प्रेम, यह विशुद्ध निर्मल पवित्र दृश्य देखकर सारा मोहल्ला चकित था। ऐसी उदारता, ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रीति इस स्वार्थमय संसार में, इस द्वेषपूर्ण दुनिया में उन्होंने पहले न देखी थी।
सोत को देखकर स्त्री के शरीर में आग लग जाती है। उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां निकलने लगती हैं। यहाँ वही सोत सोत की सेवा करती थी। यह प्रेम कितना महान, कितना स्वच्छ था। इसमें आत्मसमर्पण था, विषय वासना न थी, सेवा का शौक था, फल की इच्छा न थी। यह पति पत्नी का प्रेम न था, दो महिलाओं का स्नेह था। यह दो सोतों का प्यार न था, दो सखियों की प्रीति थी। धीरे धीरे पार्वती की देह में ताकत आने लगी। दयावती ऐसे खुश थी जैसे कोई राज्य जीत लिया हो। अब वह दो सखियां थीं। सारा दिन एक जगह बैठी रही और बातें करती। दयावती सोचती यह दुखिया हैं, इससे अन्याय हो रहा है। पार्वती सोचती मेरी सोच है तो क्या हुआ, पर इसका दिल प्रेम का सागर है। मुझे देखकर खुश हो जाती हैं। मेल ने दोनों को प्रेम सूत्र में बांध दिया। कुछ देर सखियां बनी रही, फिर बहनें बन गई। पार्वती से सास का व्यवहार वैसे ही कठोर था, परंतु राम नारायण कभी कभी हंसकर भी बात कर लिया करते और दयावती सबकी आंखों की पुतली थी। इसी तरह एक वर्ष बीत गया। पार्वती कुछ महीनों के लिए मायके गई। लौटी तो दयावती की अवस्था ही और थी। न गालों पर वह मोहिनी थी, न आंखों में वह जादू। ऐसा मालूम होता था जैसे दयावती व दयावती ही नहीं। पार्वती 16 साल की सुकुमारी को छोड़ गई थी, अब उसे 40 साल की बुढ़िया मिली। पार्वती पर वज्राघात हुआ। उसने दयावती का हाथ पकड़ा और उसे एकांत में ले गई। वहाँ जाते ही बोली, ये तुझे क्या हो गया? दयावती बोली, हुआ तो कुछ भी नहीं। पार्वती बोली, पहचानी नहीं जाती, तेरी तो सूरत ही बदल गई। दयावती बोली, चल झूठी, मुझे छेड़ती है, तेरी आंखें बदल गई होंगी। पार्वती गालियाँ देती हैं, जबान भी बदल गई है। दयावती बोली, अब तुमसे बातों की बाजी तो मैं कभी न जीतूंगी। पार्वती बोली, तो अच्छा ठीक ठीक बता दे, छिपाने से कुछ न होगा। दयावती बोली, तुम्हारे वहम का इलाज कौन करे? पार्वती बोली, सास से लड़ाई तो नहीं हो गई? दयावती बोली, बिल्कुल नहीं, वह मुझे माँ से ज़्यादा प्यार करती है। पार्वती, उनसे झगड़ा हो गया है क्या? दयावती बोली, वैसे आदमी ही नहीं है। पार्वती बोली, कोई बीमारी है क्या? दयावती बोली, हाँ, बुखार चढ़ता रहता है। पार्वती बोली, तो मालूम हुआ मुझसे छुपाती हैं, अब न पूछूंगी। दयावती रोने लगी। उसको ऐसा मालूम हुआ कि शरीर की तोड़कर प्राण पंछी बाहर निकल जाएगा। सिसकियां भरते हुए बोली, बहन, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझसे किसी ने दुर्व्यवहार नहीं किया। मुझे चिंता रोग खा रहा है। मुझे भय हो रहा है कि यह आदर, प्यार, आनंद के दिन कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इस सावन की धूप पर कोई विश्वास नहीं, इसकी आयु बहुत थोड़ी होती है। आज मुझे सब सिर आंखों पर बैठाते हैं, लेकिन यह मान या सत्कार मेरे लिए नहीं, लड़के के लिए। उनको लड़के की चाह ने दीवाना बना कर रखा है। सोचती हूँ अगर मेरी भी लड़की हो गई तो फिर क्या होगा? सबकी आंखें बदल जाएगी। यह चिंता है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। मैं इस दुख में घुली जा रही हूँ और मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरी लड़की ही होगी और मैं न बचूंगी। यह कहकर दयावती रोने लगी। पार्वती के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से कुछ न निकला, एक शब्द भी नहीं, न हाँ न ना। उसने दयावती का सिर खींचकर अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। मगर उसका दिल कह रहा था, अगर तू मरी तो मैं भी जीती न रहूंगी। आखिर वह दिन आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। राम नारायण ने दोनों बहनों को बुला भेजा था। एक दाई रखी, एक लेडी डॉक्टर। खाना बनाने के लिए एक स्त्री अलग थी। लेडी डॉक्टर ने कह दिया था लड़का होगा। राम नारायण ऐसे खुश थे जैसे किसी भिखारी को राज सिंहासन मिल गया। उछलते फिरते थे, उनके पांव धरती पर न पड़ते थे। नौकरों से कहा इनाम मिलेगा, मोहल्ले वालों से कहा मिठाई बांटेंगे, इष्ट मित्रों से भोजन देने की प्रतीक्षा की। संध्या का समय था। रामनारायण के घर में स्त्रियां दौड़ती फिरती थी, कानों में आवाज़ सुनाई न देती थी। लेडी डॉक्टर सख्ती के साथ हुक्म देती थी और लड़ती थी,
मगर कोई बुरा न मानता था। कहीं गर्म पानी पड़ा है, कहीं रुई के फाहे कतरे जा रहे हैं। पार्वती उड़ती फिरती थी, दिल की प्रार्थना करती थी कि दयावती को लड़का हो, लड़की ना हो। अगर लड़की हुई तो हम दोनों की मौत है। अब तो केवल मैं ही अभागिन हूँ। फिर दयावती को भी न कोई पूछेगा। अभी उसके खातिर कभी कभी कोई मेरी भी सुध ले लेता है। फिर यह बात भी न रहेगी। राम नारायण दरवाजे पर बैठा माला फेरते थे और प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, यह नैया पार लगा दे। कभी कभी यह विचार आता था कि पार्वती से अन्याय हुआ है, लड़का हो जाए तो उसके साथ जरा सख्ती न करूं। ऐसी एकाग्रता, ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा से उन्होंने कभी प्रार्थना की थी। संकट हमें परमात्मा का भक्त बना देता है। वैभव में परमात्मा का कभी ध्यान भी न आता। एकाएक अंदर से कुछ आवाज़ें आई। राम नारायण ने माला के मन के जोर जोर से फेरने शुरू कर दिए। घबराए हुए कहते थे, परमात्मा कृपा करो, कृपा करो, तुम्हारे बिना और किसी का सहारा नहीं। इतने में रामनारायण की माँ आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। रामनारायण ने कहा, क्या हुआ? माँ ने धीरे से जवाब दिया, लड़की। रामनारायण की उठती हुई उमंगें बैठ गई, जैसे कबूतर उड़ना चाहता हो और बाज को ऊपर मंडराते देखकर फिर वहीं बैठ जाता है। उन्होंने माला धरती पर पटक दी और निराशा से इधर उधर टहलने लगे। किसी सेठ को अपना सर्वस्व लूट जाने पर भी इतना दुख न होता जो स्थिति उस समय रामनारायण की थी। थोड़ी देर के बाद दयावती के पास लेडी डॉक्टर और पार्वती के सिवा और कोई न था। सब रामनारायण के इर्द गिर्द जमा थे। कोई शोक प्रकट करता था, कोई सांत्वना देता था, मगर रामनारायण बिल्कुल चुप थे, चारों तरफ देखते थे और ठंडी सांसें भरते थे। दयावती का किसी को ख्याल न था। सहसा पार्वती कमरे में आई और बोली, दयावती मर गई। रामनारायण बैठे थे। नवजात लड़की की भी कोई आशा नहीं। सारे घर में कोहराम मच गया। रामनारायण, उनकी माँ, उनके बहनें सब रोने लगी। उनके आर्तनाद से दुश्मनों के कलेजे भी छलनी होते थे। इस तरह रोती थी जैसे उनका लड़का मर गया है। केवल पार्वती की आंख में पानी न था। वह कहती थी, कैसे छलिए हैं, दिल में दया नहीं, आंखों में आंसू हैं। परमात्मा करे ऐसे धोखेबाजों के यहाँ कभी संतान ही न हो। दूसरे दिन दयावती और उसकी लड़कियां दोनों की अर्थी उठी। घर के सब लोग थे, केवल पार्वती न थी। उसे रात ही बुखार हो गया। रामनारायण ने लड़कियों को उसके पास छोड़ा और स्वयं अर्थी के साथ चले गए। दाह कार्य करके लौटे तो घर में पार्वती की लाश पड़ी थी और उसके पास उसकी अबोध कन्याएं बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसने दयावती से कहा था, एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। उसका वचन झूठ न निकला। वह दाह कर्म के समय पिछड़ गई थी, परंतु परलोक की यात्रा में पीछे न रही। दोनों विपदाग्रस्त स्त्रियां एक ही दिन दुनिया से रवाना हो गई। तो हमने सुदर्शन जी की कहानी अंधकार को सुना। कुछ लोग होते हैं जो भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं। ईश्वर ने जो दिया उस पर धन्यवाद ज्ञापित करने के बजाय, ईश्वर का आभार मानने के बजाय, शुक्राना बजा लाने के बजाय संदेह करते हैं और पुत्र और पुत्री के बीच में जो एक भेद दिखता है कि अगर पुत्र है तो वंश चलेगा, पुत्री है तो वंश डूब जाएगा या वंश का नाम मिट जाएगा। तो यह जो एक समाज के अंदर कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया, उस भ्रम ने कितनी जानें ली हैं, कितने लोगों के प्राण लिए हैं, कितने लोगों को कितने बड़े बड़े दुख दिए हैं और कितने लोगों को असह्य पीड़ा को सहने के लिए विवश किया है। तो एक बहुत ही गंभीर विषय पर यह कहानी सुदर्शन जी ने कई साल पहले लिखी थी और आज भी यह कहानी उतनी ही सार्थक है। आज भी कई लोग जो है इसी कुबुद्धि के शिकार हैं। तो जीवन में अपने दुखों से ज़्यादा दूसरों के दुखों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। और अगर हम किसी को सुख न दे पाए तो यह प्रयास होना चाहिए कि हम उसे दुख न दें और जहाँ तक हो सके हर किसी के दुख में सहभागी बने
केवल सहानुभूति नहीं बल्कि आत्मानुभूति होनी चाहिए। तो कहते भी हैं परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम। तो खैर इस कहानी को सुना और इस कहानी को सुनने के दौरान लगभग 40 मिनट आप इस सफ़र में हम सफ़र रहे। इसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।